Welcome back Bacha Party, and in this lecture we will discuss question number 8 of bank reconciliation statement. Let's move. Prepare a bank reconciliation statement as 31st March 2019 from the following. First question. On 31st March 2019, cash book of firm show bank balance 36,000. Balance और कलर चेंज हो जाए आज. Bank balance, sorry, balance as per cash book, debit balance. Balance as per cash book, debit balance 36,000. Next, check had issued for 30,000, out of which 24,000 were presented for the payment. बचा पार्टी कैश, बैंक, डेबिट, क्रेडिट. ठीक है. What he is trying to say, देखो कि 30,000 इशू हुआ है. ठीक है, इशू होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश 30,000 से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करे होंगे. ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, ओनली देखो आउट ऑफ ये जो चेक था ना, इसमें से सिर्फ 24,000 का क्या हुआ है, प्रेजेंट हो गया. इट मीन क्या, इट मीन 24,000 तक हमारे पास क्या आ गया है, बैंक में स्टेटमेंट का वो आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया हाँ कि आपके अकाउंट में 24,000 तक आप डेबिट कर चुके हो. 24,000 तक आप क्या कर चुके हो, डेबिट कर चुके हो. हाँ, रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा है, 6,000. तो 6,000 से हम क्या करेंगे, इसे डेबिट करके बैंक के बैलेंस को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, चेक को इशू किया है. इशू करना मतलब चेक देना होता है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. यार एंट्री, लेट्स पोस्ट इट. चेक इशूड but not presented. Check issued but not presented. 6,000 से हम इंक्रीज कर देंगे, सॉरी डिक्रीज कर देंगे बैंक के बैलेंस को. नेक्स्ट, चेक ऑफ 8,400 was deposited in the bank on 28 March 2019 but had not been credited by the bank. Also, a check of 3,000 entered in cash book on 30 March, ठीक है, 2019 was banked on 3rd April. C. Firstly, we will apply to deposit in the bank 8,400 check. ओके, तो हमने क्या किया होगा, हमने तो अपने इंक्रीज कर दिया होगा कैश बुक को 8,400 से. बट क्या बोल रहा है, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक. बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो हमें सबसे पहले इस चेक को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है, वन मोर चेक इज देयर 3,000, है ना, विच इज एंटर्ड इन कैश बुक. इट मीन क्या, 3,000 हमने फिर से डिपॉजिट में लगाए होंगे, तो हमने क्या किया होगा, कैश बुक से इंक्रीज करा होगा 3,000. ओके, और इसका जो एस्टिमेशन है, ठीक है, हमें बैंक से कब मिला, 3 अप्रैल को. ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि बैंक ने क्रेडिट तो किया, बट 3 अप्रैल को हमारे पास क्या आया, इंटीमेशन आया. ठीक है इसका. तो अब मेरे को बताओ, आप बैंक रिकंसाइल कब का कर रहे हो, 31 मार्च 2019 का, और ये कब आ रहा है, 3 अप्रैल का. मतलब आपका डेट तो एग्जिस्ट कर दिया ना, आप 1 मार्च से 31 मार्च तक जा रहे हो, और जो इंटीमेशन है वो कब आया, 3 अप्रैल को. मतलब ये बताओ,
ये डेट जो है वो तो एक्सिट कर दिया ना, इसका मतलब ये क्रेडिट तो हुआ बट 3 अप्रैल को हुआ, और ऐसा तो हमें नहीं, हमें 31 मार्च के पहले से होना था क्रेडिट, तो ये भी नहीं हुआ, तो इसे भी क्रेडिट करके हम क्या करेंगे, इफेक्ट को सही करेंगे। ओके, तो देखो क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड या क्लियर्ड 8,400 एंड सेम ईयर, ठीक है, कितना होगा 3,000 से, प्लीज़ आप इसको लिख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ए चेक फ्रॉम सुरेश 2,400 was deposited in the bank on 26 March 2019 was dishonored. Advice was received on 2 अप्रैल। देखो चेक था, ठीक है, एक कस्टमर आया बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा हमारे बैलेंस को, बट क्या हुआ, वो जो चेक था ना वो डिसऑनर हो गया, वो डिसऑनर हो गया, देखो डिसऑनर हो गया वो, और इसका जो एडवाइस है, इसका जो एडवाइस है हमें कब मिला, कैश बुक पार्टी जो हम है उन्हें कब मिला, 2 अप्रैल को मिला, 2 अप्रैल को मिला, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, जब ये जब डिसऑनर हुआ होगा, बैंक को जब ये पता चला होगा कि चेक तो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने तुरंत क्या किया होगा, हमारे बैलेंस को 2400 से माइनस किया होगा। अब एक बात बताओ हम मेरे को, कि अब हमें इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ से यहाँ से कैश बुक से कुछ नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, देखो इसकी, अगर इसकी एस्टिमेशन जो है हमें अगर 31 मार्च के पहले मिली रहती, तो हमें कैश बुक में मिस्टेक को करेक्ट करना पड़ता, समझे ना बच्चे पार्टी। लेकिन देखो इसका जो एडवाइस है डिसऑनर का, वो हमें कब मिला, 2 अप्रैल को मिला। देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो क्लियर, देखो फिर से एक बार, कस्टमर है सुरेश, उसने क्या किया, डिपॉजिट करा, तो हमें बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया होगा। ओके, और क्या किया होगा, और कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ गया, वो डिसऑनर हो गया, उसकी एडवाइस जो है हमें कब मिली, 2 अप्रैल को मिली, इट मीन क्या, वो डिसऑनर हुआ होगा, तो बैंक ने तो डेबिट कर दिया होगा अपने अकाउंट में, हमारे माइनस कर दिया होगा, और हमें इस इफेक्ट को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैश बुक से भी माइनस करना पड़ेगा 2400। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे करेक्ट करने के लिए, ठीक है। चेक डिसऑनर्ड, ओके, कितना है 2400। नेक्स्ट, पासबुक शो बैंक चार्जेस 120 डेबिट साइड। अब पासबुक क्या कर रहा है, शो कर रहा है बैंक चार्जेस 120 डेबिट साइड, मतलब ये कुछ ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। तो अब शो कर रहा है, हम अगर कैश बुक में क्रेडिट नहीं करे हैं, क्योंकि कैश बुक से भी हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हम 120 कैश बुक में भी शो कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में शो नहीं हुआ है तभी तो स्टेटमेंट में आया है ना BRS के। बैंक चार्जेस क्या होता है हमारे लिए, नुकसान होता है, 120 से माइनस कर देंगे। एंड लास्टली, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3,000 इन द बैंक account of the firm on 26 March 2019, but the intimation in this respect was received from bank 2 अप्रैल। एक कस्टमर था, बैंक में आके वो क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, इट मीन क्या, 3,000 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। सो और इसका जो इंटीमेशन है, ये जो बात है हमें कब पता चली, 2 अप्रैल को, इट मीन क्या, जब हमें पता चली होगी तो हमने 2 अप्रैल को इंक्रीज किया होगा, बट हम 31 मार्च तक की BRS बना रहे हैं, तो ये तो एक्सीड कर रहे हैं ना डेट को, तो फिर इसका मतलब क्या, 31 मार्च तक तो ये क्रेडिट नहीं, डेबिट नहीं हुआ होगा, पासबुक से इंक्रीज, कैश बुक से इंक्रीज नहीं हुआ होगा, तो हम इससे डेबिट करके क्या कर देंगे, 3,000 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो चेक
deposited in check deposited in the bank but not recorded in the कैश बुक 3000 से इंक्रीज कर देंगे। चलो टोटल कर लेते हैं 36,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 45,000। आई होप इधर का इंक्रीज होगा, देख लेते हैं। 8400 प्लस 3000 प्लस 2400 प्लस 120 13,920 क्रेडिट साइड का 13,920 और ये आ गया आपका बैलेंस 31,080। बैलेंस एज पर पासबुक जो कि करेक्ट है, हमारा क्रेडिट साइड ही रहता है पॉजिटिव, ठीक है। 31,080 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा पार्टी। एंड अब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं अपन, ठीक है। एंड प्लीज़ ट्राई एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर। एंड चैनल्स अच्छे लगे हों आपको प्लीज़ सब्सक्राइब। और क्वेश्चंस तो पैटर्न बहुत अच्छे अच्छे हैं जो हमने डील कर लिए 1 से लेके 8 तक। मिलते हैं और अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ शेयर करें स्टूडेंट्स को। ओके चपाटी।